नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार था। बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाएगा? तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे ने बहुत आग्रह किया। बेटे के बहुत आग्रह करने पर बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। अपनी बहन से मिलने के लिए वह अपने घर से निकला तो रास्ते में एक नदी मिली। तो नदी ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ और मैं तुझे इसमें डुबो दूंगी। तब उसने कहा कि मैं अपनी बहन से कई सालों बाद मिलने जा रहा हूँ, उसे मिलकर आने दो, फिर तुम मुझे इसमें डुबो देना। नदी मान गई और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उससे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूँगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी बहन से टीका लगवाने जा रहा हूँ, टीका लगा के आऊँगा तब मुझे डस लेना। आगे जाकर रास्ते में उसे एक शेर मिलता है। तो शेर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से कई सालों बाद मिलने जा रहा हूँ और मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँगा, तो लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया। अब वह भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। उस वक्त बहन सूत काट रही होती है। सूत का जो धागा है वो बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूत काटते वक्त बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई हो वह जब तक सूत नहीं जुड़ जाता तब तक बीच में नहीं बोलते हैं। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती है तो उसका भाई सोचता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मेरी बात नहीं करना चाहती और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत जुड़ जाता है और वह बाहर आती है और भाई को आवाज़ देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल का चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और ऐसा ही करती है। अब ना तो चोखा सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह बहन को कहता है कि बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, हाँ, चोखा सूख जाता है और चावल पक रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसा चोखा लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। बहन कहती है कि मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि तेल का चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी बोहली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी में चोखा लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चोखा सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब भाई को भोजन कराकर उसे तिलक लगाती है और अगले दिन भाई बोलता है कि माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं का आटा पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और बच्चों के लिए भी कुछ लड्डू रख लेती है। अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो वह माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चकली में देखती है तो उसमें गेहूं के आटे में एक सांप पिस चुका होता है। वह उन्हें ढूंढकर अपने भाई के पीछे भागती है और उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उसे पूछती है कि तूने
जो लड्डू दिए थे वह तूने खाए तो नहीं? भाई कहता है, मैंने वह लड्डू अभी तक नहीं खाए, वह इस पेड़ पर टंकी पोटली में रखे हैं। पेड़ से उतारती है और उन्हें ज़मीन में गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बता देती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया है, अब मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई बहन पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहन भाई से पानी मांगती है तो भाई कहता है, थोड़ी दूर जाकर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाकर देता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन बस तालाब पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है, तो उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई को रास्ता दिखा रही हूँ। तब वह पूछती है कि हे माता, यह कौन सा भाई है? तब विधाता कहती है कि एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है कि उसकी बहन वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट उतार देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर भाई मैं भी रुक कर आती हूँ। वह शहर से सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन हैं आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जहाँ भाई को खाने के लिए आता है तो उससे मांस का टुकड़ा डाल देती है और शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। और आगे एक सांप मिलता है तो सांप को वह भाई को डसने के लिए आता है तो बहन उसके सामने दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्होंने नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार हो रहती है, तो वह नदी को उठाने के लिए ओढ़नी दे देती है। नदी खुश हो जाती है और उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उस समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है कि इसको यह क्यों ले आया? तब भाई कहता है कि माँ, बहन तो बहुत अच्छी है थी, अभी घर आते ही इसको क्या हो गया है? थोड़े दिनों में उसका रिश्ता पक्का हो गया और सब कहने लगे कि इसकी बहन तो पागल है, बुरी है, पर भाग्यवान भी है। जब से यह आई है सगाई हो गई है, रिश्ता पक्का हो गया है। तो बहन कहने लग, इसके लिए क्यों मिठाई लाते हो? मेरे लिए मिठाई लाओ। वह अपने भाई को गालियाँ देने लगती है और शादी शुरू हो जाती है तो हाँ आग लग जाती है। तो बहन पहले से ही पता था कि भाई के ऊपर घात है तो वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो। इसके आगे से दरवाजे से मत लेकर जाओ, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूट गया। सब कहने लगे कि भले ही गालियां देती है पर यहाँ पर भाई की जान बचा रही है। जब भाई की फेरे हो रहे थे तो बहन उसे गालियां देने लगी और कहने लगी कि इसकी जगह है मेरे फेरे करवाओ, मैं बैठूंगी फेरों में। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात हो जाती है तो बहन कहती है कि इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। लोग कहने लगे कि बीच में पर्दा लगा दो और इसको भी साथ में सुला दो। तो रात को जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वह रात को वहाँ पर एक
सांप आता है। तो बहन तो पहले से ही तैयार बैठी थी, उसको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वह तैयार बैठी थी और उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर दिया और सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सो जाती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है और घर में कोई मेहमान नहीं दिखता है, तो वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ ने कहा, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को वापस बुलाओ। उसके कहे अनुसार सब मेहमानों को वापस बुला लिया। तब माँ कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मैंने इस भाई पर 7 घात थी, तो वह टलने के लिए मैंने ऐसा कर रही थी। इसकी यह बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। सभी मेहमानों को विदा कर देते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के कामना के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी है। इस दिन भाई को टीका लगाकर और यह कथा सुनती हैं और अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन करवाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे आपसे फिर से एक और वीडियो के साथ।